नमस्कार मित्रों। अभी एक ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है। लगातार सेना की बढ़ोतरी, कश्मीर में भगदड़, कश्मीर के लोगों में एक ऊहापोह का माहौल, बड़ी विचित्र सी स्थिति दिखलाई दे रही है जिसका कोई अंत भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रारंभ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में। पहले क्या हुआ, सदियों पहले, क्योंकि ये नगरी उस समय से कश्यप ऋषि जी की ये नगरी थी, तो उसकी समृद्धता से लेकर आज तक कैसा क्या हुआ, और अब ग्रह स्थिति कैसी बन रही है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लिए प्रभावित कर रही हैं, पूरे भारत की निगाह, पूरी दुनिया की निगाह कश्मीर के ऊपर टिकी हुई हैं। और जो जिस तरह से तैयारी चल रही हैं, उस तैयारी को लेकर हर व्यक्ति आशंकित है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। इन सब प्रश्नों के बाद इनकी सब उत्तर मैं आपको दूंगा ज्योतिष के माध्यम से। देवसई पर्वत पर स्थित है कश्मीर, कश्यप ऋषि की नगरी है कश्मीर। 6000 वर्ष पुराने अवशेष अभी भी यहाँ प्राप्त हो चुके हैं, और कोई कहे कि ये भारत ने कश्मीर को हड़पा है तो यह बेईमानी ही है, क्योंकि इतने समय से कश्यप ऋषि का वहाँ पर पूरा बचस रहा है। इससे पहले यदि देखते हैं तो भगवान शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति, उनका यहाँ पर पूरा साम्राज्य रहा है। भगवान शिव जी के गण यहाँ पर साधनाएं करते रहे हैं, तो साधना का यह क्षेत्र भी रहा है। लद्दाख हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर में यहाँ तक जो स्थिति बनती है वह साधनाओं के क्षेत्र की है। शिव का पूर्ण रूप से यह क्षेत्र रहा है। 1420 के बाद फिर कहीं ना कहीं संस्कृति का ह्रास होना शुरू हुआ है। दूसरे संस्कृति के यहाँ पर लोग आए। 1586 में फिर स्थिति बदली। उस स्थिति के बाद फिर कासिम खान आया, फिर उसने मुगल शासन की स्थापना की। 14वीं शताब्दी से आतंकियों का कश्मीर पर आक्रमण होना शुरू हुआ और कश्मीर की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। 1756 में आकर मुगलों के पास यह पहुंचा और मारकाट शुरू हुई। लगातार हिंदुओं को परिवर्तित किया जाता रहा, धर्म परिवर्तन कराए गए, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की और स्थिति बिगड़ती चली गई। उसके बाद फिर सुधार आना शुरू हुआ। 15 जून 1819 को सिख साम्राज्य का यहाँ पर स्थापना शुरू हुई। 1846 तक रणजीत सिंह जी के पास फिर ये शासन आया और यह स्थिति 1950 तक बनी। 1950 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और कश्मीर का भारत में विलय हुआ, और भारत में कश्मीर वापस धीरे धीरे समृद्ध होना शुरू हुआ। और उसके बाद कुछ परिस्थिति फिर विपरीत हुई, जहां आतंकियों ने कहीं ना कहीं से कश्मीर में अशांति फैलाने का प्रयास किया, और यह अशांति अब लगभग समाप्त होने को है। 2019 यह प्रारंभ है और आप देख रहे हैं कि 2019 में 11, 12, 13, 2019 और वर्तमान की जो परिस्थिति, इस परिस्थिति को आप देख रहे हैं कि इतनी सारी सेनाएं जा रही हैं। हर व्यक्ति अपने आप में सोच रहा है होगा क्या, कैसे होगा, और जो आतंक के रहनुमा हैं कहीं ना कहीं कंपन इनके अंदर है। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बहुत बुरी स्थिति में मानसिक रूप से भी बहुत गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टेटमेंट बताते हैं। लेकिन होगा क्या 13, 14, 15 अगस्त को, और उसके बाद परिस्थिति क्या बनेगी, इसकी हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से अभी जो ग्रह योग दिखलाई दे रहे हैं, उन ग्रह योग के अनुसार एक तो संस्कृति, विष्णु संस्कृति 2012 से चल रही है, 2032 तक चलेगी। 20 वर्षों की यह संस्कृति होती है, और इसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छे सुधार होते हैं, विशेष रूप से विष्णुपदी जब आती है तब। तो ये स्थिति अभी 2012 से बन रही है, और 12 से लगातार कश्मीर में कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन का लगना, सत्ता का जाना, सत्ता का परिवर्तन होना, और वर्तमान परिस्थिति में फिर नए सिरे से कश्मीर के विस्थापन की बात होना, कश्मीर में स्वतंत्रता की बात होना, धारा 317 की बात होना। तो इस प्रकार से यदि इनकी इस परिस्थिति को ग्रह योगों से देखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने जा रहा है, और उसका प्रभाव अकेला कश्मीर पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो कश्मीर कैसा, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, मोहनजोदड़ो है, और बलूचिस्तान तक इस चीज़ ये बात पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा जिसमें आप भी भागीदार रहेंगे और उसको आप भी देखेंगे, और बहुत अच्छे रूप में ये बड़ा होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से 11, 12, 13 जो तारीख हैं, ये तारीख संकेत ही यही दे रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर के पुनर्स्थापना का समय है, क्योंकि कश्यप ऋषि की यह नगरी है। हर प्रकृति के माध्यम से विशेषता होती है कि पहले एक प्रकृति समृद्धशाली स्थिति में होती है,
फिर धीमे धीमे बिगड़ती है, बीच में बहुत ही अधिक बिगड़ती है, फिर धीमे धीमे सुधार होना शुरू होता है और आखिर आकर वापस वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाती है। तो यह स्थिति अभी चल रही है। तो धारा 35 से 370 ये तो बहुत बड़ी बात अब नहीं रही। जिस तरह से ग्रहों का मूवमेंट चल रहा है और 2032 तक ये चलेगा, और वर्तमान 11, 12, 13 का असर 2022 तक दिखाई देगा। तो 22 तक के अंदर ये समस्त धाराएं भी समाप्त होंगी, शांति स्थापित होगी। वापस लद्दाख का जो क्षेत्र है, साधना का जो क्षेत्र है, भगवान शिव जी के टाइम से ये साधना का क्षेत्र है, क्योंकि उनके गण यहीं पर साधनाएं करते रहे हैं। फिर वापस साधनाएं प्रारंभ होंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बलूचिस्तान ये वापस नए सिरे से अब नई सुख संपदाओं के साथ आपके सामने होगा 2032 से पहले, 2022 के बाद। अखंड भारत की यदि हम बात करते हैं तो अखंड भारत बनना तो शुरू हो चुका है। ये बात अलग है कि 1947 1950 की बात है। 1947 में विभाजन हुआ, 50 में फिर कश्मीर का एक अलग से व्यवस्थाएं शुरू हुई। परंतु अब जो परिस्थिति वापस मूव कर रही है, फिर एक अखंड भारत की, एक समृद्धशाली भारत की स्थिति अब बन रही है। और भारत निश्चित रूप से अन्य ग्रहों के अनुसार देखें, अन्य लोगों की भविष्यवाणी के अनुसार देखें तो 2024 से 2030 तक भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विश्व गुरु से मतलब हमारा अहंकार से संबंध नहीं, भारत अहंकार के पूर्वक वहाँ वो बनेगा। भारतीय संस्कृति ही दुनिया के लोग अपनाना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे साइंस बढ़ता जाएगा भारतीय संस्कृति की हर चीज़ प्रूफ होती जाएगी। व्रत प्रूफ होंगे, पूजन की विधियाँ प्रूफ होंगी, योगा प्रूफ होगा, आयुर्वेद प्रूफ होगा। तो भारतीय संस्कृति में जो जो विधाएँ हैं, हमारे 36 प्रकार की शिक्षाएँ हैं, समस्त शिक्षाएँ अब प्रूफ होना शुरू हो रही हैं और पूरी दुनिया उस चीज़ को मानेगी। और निश्चित रूप से जब वो चीज़ें भारत प्रस्तुत करेगा तो विश्व गुरु का दर्जा तो दुनिया भारत को अपने आप ही प्रदान करेगी। 15 अगस्त से पहले 11, 12, 13 ये तारीख इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कश्मीर की यदि जन्म कुंडली को हम बनाते हैं तो उस कुंडली के अनुसार 26 जून 2015 से परिस्थिति देखते हैं तो ये परिस्थिति अब 11, 12 तारीख को बदलने वाली है, क्योंकि कश्मीर की जो स्थिति शुक्र की महादशा है 2032 तक, 3 जनवरी 2012 से शुरू हुई और 12 से ही विष्णुपदी शुरू हुई है और 32 तक 20 वर्ष वह भी चलेगी। अभी शुक्र में चल रहा है राहु 3 मार्च 2019 से 3 मार्च 2022 तक। तो राहु पूरा परिवर्तन कराता है। मानसिक रूप से राहु तनाव में बना कर रखता है। तनाव के बाद जैसे ही गुरु आता है, गुरु सब प्रकार की चीज़ों को शांत करके नई स्थापना करता है। सब सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं, शांति की शुरुआत हो जाती है। और वही स्थिति अभी बन रही है कि केतु की महादशा 2024 तक अब चलेगी 11, 12, 13 तारीख के अनुसार। तो केतु का जब प्रभाव होता है तब धर्म ध्वजाएं फहरती हैं, अपराध वहाँ पर नष्ट होता है, आतंक वहाँ पर नष्ट होता है और आतंकी मानसिकता के लोग भी वहाँ पर नष्ट होते हैं। तो जब केतु चलता है तब ऐसी मानसिकता के लोगों की धरपकड़ भी होती है, अपने आप लोग आत्महत्याएं करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भय का समय आता है। केतु जब आता है तब भागना शुरू कर देते हैं और सुधरना शुरू कर देते हैं और नहीं सुधरते हैं तो केतु एक तरह से जेल का कारक भी होता है। उन लोगों को जेलें भी होती हैं, नाना प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उस प्रकार से 11, 12 जो 13 तारीख हैं, इन तारीखों से जो शुरुआत होगी 2022 के अंदर, सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं, धारा 35 से हो, धारा 370 हो, कश्मीर का भारत के साथ विलय हो, पाक अधिकृत कश्मीर की स्वतंत्रता हो, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता हो, यह सब पूरे विश्व के पटल पर आएगा और निश्चित रूप से एक शांति की वार्ता यहाँ से शुरू होगी और शांति स्थापित हो भी जाएगी। तारीखों का, समय का एक चक्र चलता है। उस चक्र में विष्णुपदी, शिवपदी, ब्रह्मपदी की विशेष भूमिका इसमें होती है। उस भूमिका को देखते हैं तो विष्णुपदी 2012 से चल रही। तो विष्णुपदी जब जब 20-20 साल के लिए चलती है तब तब जहाँ जहाँ अपराध होता है, जहाँ जहाँ विपरीत परिस्थिति होती है, सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विष्णु जी शासन के एक कर्ता हैं, रजस को बढ़ाते हैं। वर्तमान जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार सत्व प्रकृति, तम प्रकृति दोनों एक साथ बढ़ना शुरू होती हैं और जब दोनों का मेल होता है तब रज प्रकृति अपने आप बढ़ जाती है। तो एक तरफ तो तम प्रकृति अभी तक कश्मीर में थी कि वहाँ पर मारकाट मची हुई थी, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे पर आक्षेप लगाकर उनको नष्ट कर रहे थे, तो यह तमस था। और अब सदी शुरू हो चुकी है 2012 से सत्व की। सत्व और तमस जब मिलेंगे तब रजस की प्राप्ति होगी। तो इस रजस की प्राप्ति के लिए जो 11, 12, 13 जो तारीख 19 की जो बन रही हैं, इस 19 की तारीखों में, क्योंकि 7 साल भी हो चुके हैं, 7
7 वर्ष में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। 12 और 7 19, 19 और 7, तो अगले जो 7 वर्ष आने वाले हैं, इन 7 वर्षों में शांति की स्थापना होगी। ये ज्योतिष की गणना होती है, उस गणना में ये देखा जाता है कि ये 7-7 वर्ष कैसे जाएंगे आपकी। तो इन 20 वर्षों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और आखिरी का जो 1 वर्ष होता है वो सम्मिश्रण का वर्ष होता है। इसलिए अब जो 7 वर्ष हैं ये खुशहाली के वर्ष हैं, परिवर्तन के वर्ष हैं, उत्तम राजनीति के वर्ष हैं, क्योंकि जब रजस बनता है तब राजनेता अच्छे होते हैं, स्थापनाएं अच्छी होती हैं, बहुत कुछ अच्छा घटित होना शुरू होता है। तो ये स्थिति भारत के साथ भी चल रही है और यह स्थिति अब 2019 में 11-12-13 से कश्मीर के साथ शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर शांति होगी, खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। नहीं, युद्ध की आशंका इसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब प्रकृति सपोर्ट करना शुरू करती है तो सारी परिस्थितियां व्यक्ति के फेवर में आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही शेर दहाड़ मारता है तो सब लोगों में हलचल मचती है, अपना उसने एक हिस्सा लिया और उसके बाद वो शांत बैठ जाता है। तो यही स्थिति अब वर्तमान में भी चल रही है कि जिस तरह से जो परिस्थिति मूव कर रही है, पूरी दुनिया अभी युद्ध लड़ने की पोजीशन पे नहीं है। शांति की हर व्यक्ति बात कर रहा है, पूरी दुनिया आतंक से परेशान हो चुकी है। तो उन सब परिस्थितियों को ग्रह गणना के अनुसार यदि हम देखते हैं तो भारत जिस तरह से कार्य करना शुरू करेगा, पूरी दुनिया को उस पर नाज भी होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की वजह हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भारत एक तानाशाही की तरह आएगा और लड़ना शुरू करेगा और अपनी संस्कृति को पुजवा लेगा। भारत नियम और नियति के अनुसार ही पुजवाएगा। हम युद्ध कभी नहीं लड़े, आज तक युद्ध लड़ने की नीति नहीं रही है, परंतु यह रहा कि जब भी कहीं झगड़े हुए तब तक भारत ने किसी व्यक्ति के आगे पीठ नहीं झुकाई है, सभी को मात ही दी है। ये बात अलग है कि पुराने शासनकाल, मुगलों के शासनकाल और संस्कृति को देखें तो झूठ फरेब के माध्यम से भारत को उल्लू बनाया गया है। लेकिन अब भारत की स्थिति वह नहीं है जो पुरानी स्थिति थी, और परिस्थिति भी अब वह नहीं है। तो ऐसे समय में पूरी दुनिया भारत को धीमे धीमे करके सपोर्ट करेगी। जो भारत चाहता है वह अपने आप ही कुदरतन ग्रह अधीन, क्योंकि प्रकृति होती है और उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं होती चली जाएंगी। तो एक से भयंकर युद्ध की स्थिति अभी नहीं है। मुझे लग रहा है कि 3 जगह होना चाहिए, क्योंकि ग्रह योग जिस तरह से पुराने यदि हम देखते हैं तो पुराने जम्मू का एक हिस्सा अलग होता है, वहाँ एक सिख संस्कृति हुआ करती है। लद्दाख की संस्कृति देखते हैं तो तप की संस्कृति हुआ करती है, अर्थात सत्वगुण ऊपर है, तमोगुण नीचे है, रजोगुण इसमें बीच में होता है। तो ये 3 स्थिति अलग अलग है, सदियों से ऐसा ही रहा है। जम्मू अलग रहा है, कश्मीर अलग रहा है, लद्दाख अलग रहा है, बलूचिस्तान तक लद्दाख उधर पहुंच जाता है, कश्मीर इधर पंजाब तक आ जाता है, जम्मू इधर पंजाब तक आ जाता है, और छोटा सा एक क्षेत्र जो कश्मीर का बचता है। क्योंकि जब भी इस संस्कृति पर हमला हुआ है तो पहले कश्मीर को ही इसमें निशाना बनाया गया है। चाहे मुग़ल से पहले संस्कृति के लोग आए हों, फिर मुग़लों ने भी कश्मीर को ही निशाना बनाया। उसके बाद जब फिर परिवर्तन चेंज हुआ तो सिखों की जब संस्कृति आई तब भी फिर कश्मीर को इसमें निशाना बनाया गया, और बाद में फिर कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान अलग होने के बावजूद भी फिर वो फंसा रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी कारण से फंसा हो, ग्रह स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बनती है कि ये विवाद में आ जाता है, और अब विवाद सुलझने को है। तो 3 भाग इसके हो जाएं, इसमें मुझे कोई संशय दिखाई नहीं देता है, ये स्थिति भी इसमें बन सकती है। भारत में 2012 से अब लगभग शांति हो चुकी है। अब छुटपुट घटनाएं हों किसी कारणवश तो एक अलग बात है, परंतु अब गृह युद्ध की स्थिति भारत में नहीं है, और ना ही अब वर्तमान परिवेश की स्थिति 2019 से जिस तरह से परिस्थिति मूव कर रही है, ये ऐसी स्थिति नहीं होगी। आज के इस चर्चा के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो परिस्थिति जिस तरह से मूव कर रही है, ये परिस्थिति शांति की परिस्थिति, इसमें बहुत अधिक अविश्वास झेलने की या अनिर्णय की स्थिति वह स्थिति नहीं है। क्योंकि भारत अब जिस तरह से आगे दुनिया के सामने मूव कर चुका है, वहाँ कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़कर ही रहेगा, पीछे हटने के कोई चांसेस में है नहीं। कश्मीर की जहाँ तक बात है, कश्मीर के ये मुद्दे अब बहुत जल्दी हल होने को हैं। सभी प्रकार की समस्याओं का वहाँ पर निराकरण होगा, शांति वहाँ स्थापित होगी, कोई वाद विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी नहीं। ये बात अलग है कि थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत होगी, जिसमें कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से फिर सिर उठाना शुरू करेगा और उसको कुचलने के लिए सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। हालांकि दहशत में ही बहुत कुछ छिपा होता है, तो वह स्थिति भी वहाँ पर निर्मित होगी। और आने वाले समय में कश्मीर एक समृद्धशाली, भारत का समृद्धशाली एक अंग होगा, जो भारत का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सुख शांति का क्षेत्र भी कहा जाता है। वहाँ पर अब शांति स्थापित होनी शुरू होगी। पीओके भी आने वाले समय में भारत का होगा, जो कुछ विवाद के बाद भारत का ऐसा बन जाएगा।
रहा सवाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र का, चूँकि उसका हिस्सा सदियों से जम्मू कश्मीर लद्दाख बलूचिस्तान ये भारत के उस हिस्से में ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति बलूचिस्तान के लिए सुख समृद्धि वाली हो सकती है कि वह पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग देश स्थापित करे, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति मूव कर रही है, प्रकृति मूव कर रही है, वहाँ बलूचिस्तान के लिए खुशखबरी मिलेगी और भारत तो निश्चित रूप से खुशहाली की ओर आगे बढ़ चुका है। तो वह स्थिति अब शांति के मार्ग पर है। शांति कश्मीर में स्थापित होकर इन 2 वर्षों के अंदर 2022 से पहले हो जाएगी। इसकी शुरुआत 11, 12, 13 2019 को होगी। नमस्कार।